और भी सारे देवी देवता उनके भक्त हैं। यहां तक कि श्री राम अयोध्या वाले वो भी राम भक्त हैं, वो भी राम के भक्त हैं, जो राम निरंजन निराकार इंद्रियों से दिखने वाला नहीं, परंतु कण कण में समाया हुआ, हर जगह व्याप्त है, सब जगह मौजूद है। महसूस करो तो आपके चारों तरफ राम ही राम है, राम ही राम है, राम ही राम है, राम ही राम है। क्या ये मुलझन लगी है पैसे की, और उसी में मन अटका है, और उसी में मन अटक के फिर बेईमानी में गिरा है, फिर बेईमानी में गिर के और नीचे गिरा है। जब ये नीचे गिरना शुरू हो जाता है ना, ऊपर उठने का काम करना है। नीचे तो गिरना तैयार बैठे हो, नीचे कितना गिर जाओ, विद इन क्षण भर में नीचे आ सकते हो। कितनी भी ऊंची बिल्डिंग में ऊपर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन ऊपर से नीचे गिरना सेकंड्स का काम है। 100 मंजिल की बिल्डिंग से भी अगर कोई नीचे गिरे तो आई थिंक ही वुड टेक मैक्सिमम 2 सेकेंड और परहैप्स 5 सेकेंड, 5, 7, 10 सेकेंड में हो जाएगा। और भक्ति में एक ऐसा होता है कि प्रेमी कहता है कि भाई कूद जा, पानी में कूद जा, अगर तुम उससे प्रेम करती है या करता है तो पानी में कूद जा। तो तुम्हारे ख्याल में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मुझे तैरना नहीं आता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। प्रेमी ने कह दिया कि कूद जा, तो कूद ही जाना चाहिए, और कूदने में सब कुछ प्राप्त है। लेकिन नहीं कूद पाते ना, नहीं कूद पाते, मन आ जाता है बीच में। बेवकूफ है, पागल है क्या? ऐसा एक के पीछे कोई ऐसा होता है क्या? कोई ऐसे हम लोग क्या प्राण देने के लिए आए क्या इधर? अरे प्राण क्या, तुम तो कुछ भी नहीं दे रहे, फिर प्राण कब से कब दोगे? जरा सी बात कुछ हो जाए तो भाग जाते हो, भागने की तैयारी बैठी, भागने के लिए तैयार बैठे हो कि यहां से भागूं तो वहां शंकर जी के मंदिर में जाऊं। शंकर तो वहां बेचारा भोला बैठा है, आते ही पूछेगा तुमको, वहां भी मैं था, वहां क्यों नहीं पूछ लिया मेरे को? जहां से तू आया है वहां भी मैं ही था, और मैं नहीं था तो मेरा इष्ट था। तू भी उसी इष्ट को पूज रहा है जिस इष्ट को मैं पूज रहा हूं। मेरे पास क्या रखा है? अधिकार तो उसके पास है। हाँ, मैं चाहूं तो तेरे को सब कुछ दे सकता हूं, और देता ही हूं दिन रात, देता हूं दिन रात, लेकिन तुझे नहीं दूंगा, तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि तू छोड़ के आया है। वापस वहीं चला जा, सब कुछ वहीं मिलेगा तेरे को। तो व्यभिचार नहीं, भक्ति नहीं करनी हमको। जगह जगह हमको मत्था नहीं टेकना, यानी माता रिस्पेक्ट में प्रणाम करना, झुकना संतों के आगे, वो व्यवहार है हमारा, कर्तव्य है हमारा। लेकिन जो भक्ति हमारी है वो सटीक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। यहां कितने लोग बैठे हैं आज, 50-50 साल उनको हो गए, उनकी तीसरी जनरेशन अब सत्संग में आने लगी, कई तो ऊपर ही चले गए। जो चले गए उनके बेटे आ रहे हैं, उनके बेटों के बेटे आ रहे हैं, और आगे भी उनके बेटे आएंगे, बेटियां आएंगी, जवाई आएंगे। और तुम अपने बच्चों को बताओ कि हमने इसको पकड़ा है, हमारा यही कुल गुरु है, हमारा यही देवता है, हमारा यही भगवान है, कोई अलग अलग कुछ नहीं है। ये भक्ति के राज समझा रहा हूं मैं आपको। समझ में आए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं। भारतवर्ष में 10 लाख से भी ज्यादा, मेरे ख्याल से तो 1 करोड़ मंदिर हैं, गली गली में मंदिर है, सब जगह घंटी बजती है। वहां भी कोई जुड़ने वाला, कोई श्रद्धा वाला, कोई विश्वास वाला, वहां उस मूर्ति में से भगवान के दर्शन पाता है। और भक्ति में बड़ी उम्मीद नहीं रखना,
अगर भक्ति को सफल बनाना है, बड़ी उम्मीद नहीं रखना। जो देवे सो भावे, उसी में आनंद आवे, और उससे बड़ा आनंद किसी वस्तु में है नहीं। यहां जब ये ढोलक बजती है, ये सितार बजती है, ये जो हारमोनियम बजता है और जो गीत निकलते हैं, वो जो आनंद मिलता है वो परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उस वक्त हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। उससे बड़ा आनंद और क्या होता है। पति पत्नी दिन भर मेहनत करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं, 2 पल सुख के साथ में बिताते हैं। 2 मिनट्स और 10 मिनट्स और 1 आवर वार्तालाप प्रेम का होना चाहिए। प्रेमी का हो अंतरा। प्रेमी का पाठ पढ़ो आप भक्ति प्रकाश में। भरोसा का पढ़ा ना आपने, बहुत दिन भरोसे का पढ़ा है। भरोसा तो आपको हो गया कि नहीं, कि है कुछ कमजोरी, वीकनेस? क्यों बोलते हो कि हमारा काम नहीं चल रहा है? बोलने की जरूरत ही नहीं है, राम को सब पता है। चलता तो तेरे 12 बज जाते, अभी तो कम से कम 6 ही बजे हैं। आएगा समय, काम चलने का समय भी आएगा। और क्या जरूरत है काम चलने की? सब कुछ तो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। गाड़ी तो देखते हैं भाई, ये अरे भाग गया भाग गया, वो भाग गया, करोड़ों कमा गया, करोड़ों कमा गया, अपन पीछे रह गए। 2-4 दिन के बाद पता चलता है अरे ये पीछे कैसे हो गया, ये कौन है? कि ये वही है जो भाग के आगे गया था। बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखना, प्यार करते रहना। उम्मीद रखना है तो प्यार की रखो, कि किसी दिन में ऐसा मौका आए तो बैठें और हम सब मिलके भोजन करें, प्रसाद पाए परमात्मा का। इसलिए तो जन्मदिन आएगा तो ये प्रसाद का यहां पर महाप्रसाद रखा जाएगा। अरे सेवा करने से आप मेरी जय भी बोल रहे हो, बोलो। सेवा का कितना बड़ा फल है, और उनकी जय होती है जो सेवा करते हैं। और सेवा से भी ज्यादा जो भक्ति, विचारनी नहीं, एक अंगी भक्ति करते, एकांगी भक्ति, जैसे शबरी ने की। शबरी कुचीलनी थी, नीच जाति की थी, अनपढ़ थी, उसको नहीं पता था ये हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या होता है। बहुत सब्जेक्ट लेके बैठ गए, बहुत बड़े दिमाग को लेके बैठने से गड़बड़ ही होगी। एक बात को पकड़ो, उसी की सेवा करो। एक बात उसने पकड़ी थी गुरु की, राम तेरे दरवाजे पे आएंगे, तेरे घर में आएंगे। अरे कैसे आ सकता है राम, अयोध्या का राजा और पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राम, कैसे मेरे घर में आ सकते हैं? कि गुरु का वचन है आ सकते हैं और आएंगे। गुरु का वचन नहीं तोड़ना, वो जो आस लगाई जो गुरु ने, उस आस को लेके चलना, तोड़ना नहीं। आए ना फिर श्री राम, सारे ऋषि मुनि महात्माओं तपस्वियों को छोड़कर सब रास्ते में आ रहे थे। उनके कुटियां आती थी, संतों की, महात्माओं की, तपस्वियों की। तप कर रहे हैं जो इतने वर्षों से राम का तप कर रहे हैं, राम कब आएंगे कब आएंगे। लेकिन उसके तप से भी आगे उधर दूसरा तप जो भक्ति का तप है, वो शबरी का चल रहा है। इतना चल रहा है कि रास्ता भी रोज साफ करती है और गाती है, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। कोई कहेगा जिससे क्या मिलने वाला है, आ भी जाएंगे तो क्या होएगा। ये गलत फहमी है आपकी। इसी का नाम जीवन है, इसी को जीवन कहते हैं।
आपका बच्चा आपकी गोदी में आके बैठे, उसको प्यार करो, उसको जीवन कहते हैं। सारा दिन बच्चों को तुम क्यों डांटते हो, क्यों धमकाते हो, क्यों लड़ते हो उनसे? ठीक है भाई, किसी का मार्क्स थोड़ा कम आ जाएगा और क्या होएगा, ऐसे भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है।